हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9th चैप्टर 11 कर रहे हैं हम 11.1 रचनाएं। इसके पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कोनों का समद्विभाजक भी सिखा चुके हैं। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें हम बताएंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 15 के मल्टीपल 15 के गुणज आपको हर एंगल बनाना आना चाहिए प्रकार से। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं कि 4 एंगल बनाइए, 3 एंगल 35 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री। देखो आपको अब तक हमने सिखा दिया 0, 30, 60, 45, 90 है ना, 120, 150, 180 ये सब आते हैं। अब देखिए आप इसमें 15 का मल्टीपल कौन सा रह गया, एक 75 रह गया, एक 105 रह गया, एक 135 रह गया, और मैं आपको एक एक्स्ट्रा भी सिखा दूंगी 165। कोई भी एंगल हो, आप 15 के मल्टीपल एंगल को बड़े आराम से कंपास से, इवन आपको तो मैंने 22.5 डिग्री, 11.5 डिग्री ये भी सिखा दिया था, 7.5 डिग्री, कुछ भी आप बना सकते हो। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 75 डिग्री। 75 डिग्री आप मुझे बताओ किस किस के बीच में अभी आया था, 60 और 90 के बीच। बस अब हमें 60 और 90 का एंगल चाहिए, हम उसका समद्विभाजक कर देंगे और हमारा 75 का एंगल बन जाएगा। कैसे करना है, सिंपल। पहले ए बी एक आपको किरण खींचनी है। किरण का मतलब एक तरफ एरो और एक तरफ पॉइंट। ठीक है जी, जो एक तरफ बढ़ती है उसको हम ए बी किरण कहते हैं। ए से किसी भी त्रिज्या की एक प्रकार खोल के आपने अर्धगोला बनाना है, जो कि इसको डी पे कट करना है। डी से एक चाप ली आपने ई, ये आपको ही पता है 60 का कोण है। ई से एक और चाप ली, ये एफ। ई और एफ से आपने जैसे प्रकार चाहे थोड़ी सी और खोल लो या उतनी खुली रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ई से एक चाप इस साइड लगाई, ऐसी एफ से, जो दोनों को के पे कट करेंगी, और ये मेरा आ गया 90 का कोण। आप डी की सहायता से इसको चेक भी कर सकते हो कि मेरा 90 का कोण सही आया है या नहीं आया। जो अब एक्स्ट्रा काम है, जो अब तक आपने नहीं सीखा, अब देखो ये 90 है, ये आपका 60 है। ठीक, अब 60 और 90 के बीच में होता है 75। चाहे आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो भी 75 आएगा। 60 और 90 150 बाय 2 75। तो बस आपने क्या करना है, प्रकार खोलनी है और इसी का ही समद्विभाजक कर देना है। ठीक है जी, तो पैमाने की सहायता से मैं एक रचना लिख रही हूं, उससे सारे लिखी जाएंगी। पैमाने की सहायता से ए बी किरण खींची, ए से किसी भी त्रिज्या की प्रकार खोलकर एक चाप लगाई, जो कि ए बी को डी पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, जो मर्जी लिखिए। डी से उतनी ही चाप खोलकर चाप ई लगाई। ई से एफ चाप लगाई। ई तथा एफ से 2 चाप इस प्रकार लगाई, जो कि एक दूसरे को के पर काटती है। इस प्रकार जी ए बी 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। ठीक है, छठा बिंदु। अब ये 90 डिग्री का आपका कोण प्राप्त हो चुका है। बस ई तथा जी से 2 चाप इस प्रकार लगाई
दो चाप इस प्रकार लगाई कि एक परस्पर M पर काटती। देखिए G और E प्रकार चाहे उतनी खुली रहे, E से एक चाप ऐसे लगा ली और G से भी उतनी ही चाप लगा ली, तो ये जो आपको आया ये M पर काटा और ये बिंदु मेरा आ गया N। तो कोण NAD मेरा 75 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। बस सिंपल, ये 75 डिग्री आपको पता है। देखो ये 60 है और ये 15 आगे 15 आगे, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 75 डिग्री कोण। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन जो है मेरा है वो है 105 डिग्री। तो जो काम आपने 60 और 90 के बीच में किया है, अब 90 और 120 के बीच में करेंगे। ठीक है, तो ये जो 90 है और 120, 105 इन्हीं के बीच में है ना। 90 जमा 120 बटा 2, 210 बटा 2, 105। तो F और G से आपको दो चाप इस प्रकार लगानी है जो एक दूसरे को X पे काटेगी और ये हो गया Y। ठीक है, ये बिंदु ये G है। ठीक है जी, तो आपको ये कोण मिल गया 105 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से आपके कोण बनते चले जाएंगे। मैं अब नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। तो ये यहाँ से बिल्कुल 90 तक तो आपको एज इट इज रहना, आपको ही पता है। ठीक है, अब ये 75 की जगह आपका कोण 75 को मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट है अब मेरा 135 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्राप्त हुआ। E और G से दो चाप इस प्रकार लगाई जो परस्पर X पर काटती है। ठीक, और कोण YAD आपका 105 डिग्री का कोण प्राप्त। बस जो काम हमने 60 और 90 की जगह किया था, अब हमने 90 और 120 के बीच में। अब बात करते हैं 135 की। 135 किसके बीच में आता है? देखो 120 और 150 के बीच में आता है 35। 120 से 15 आगे, 150 से 15 पीछे। उससे पहले मेरे को 150 का कोण चाहिए। मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ, इसको भी मैंने रब कर दिया। अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है जी, तो पहले आपको 150 का देखो कैसे बनाओगे। 90 और ये बन गया मेरा। इसके लिए आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, पूरा दोबारा से बना देते हैं 135 के लिए। फिर से AB एक किरण खींची, A से कोई भी त्रिज्या लेके एक अर्धगोला बनाया, एक चाप लगाई जो कि D पे काट रहा है, एक E चाप लगाई, E से F लगाई, F से जो है G लगाई। अब ये 180 है और ये 120 है, इनके बीच में F और G से दो चाप इस तरह से लगाई कि जो एक दूसरे को K पे कट करती है और KA को मिलाया, इसको नाम M। ये आपका 150 डिग्री कोण प्राप्त। ठीक है जी, तो E और F D से उतनी चाप खोलकर चाप E लगाई, E से F चाप लगाई और एक और एक्सटेंड कर दीजिए, F से G चाप लगाई। हल्का हल्का चेंज करना है, आपका आंसर आते जाएंगे। अब F और G से दो चाप इस प्रकार लगाई जो एक दूसरे को K पर कट कर रही हैं। इस प्रकार हमें MAB 150 डिग्री कोण प्राप्त हुआ। ठीक है जी, अब हमें M और F के बीच में जाना है 135 बनाने के लिए। तो M और F चाप प्रकार उतनी खुली रहे, आप M पे एक चाप लगाओ और F से लगाओ और ये आपका बन गया 135 डिग्री। देखो 120 से 15 आगे और 135 से 15 आगे 150। अब ये जो मेरा कोण है 135 डिग्री बन गया। तो आपको F और M से दो चाप इस प्रकार लगाई जो परस्पर इसको एक नया नाम दे दें हम, N पर काटती है और ये हो गया P, जो परस्पर N पर काटती है और PAB
बी 135 डिग्री का कोण प्राप्त। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिखनी है और समझनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 165 का भी कोण बना सकते हो। 165 का कोण कैसे बनेगा, वैसे मैं बता रही हूं आपको, एम और जी सिंपल, 150 और 180 के बीच में 165, प्रकार उतनी खुली रहे, एक चाप इधर लगाई एक चाप ये 165, ठीक है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको आप लोग कंपास लो और खेलना भी शुरू करोगे ना, खेलना शुरू करना है आपको, कोई ये पढ़ाई नहीं है। हम तो मतलब 6-7 से ही ना ये कंपास वगैरह से खेलते थे, फ्लावर बनाते थे, मतलब 1 से 6 फ्लावर बना लेते थे। तो ऐसे आप ट्राई कीजिए, कंपास से खेलिए, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप मिलेंगी, बल्कि शायद आपको मेरे से ज्यादा मिल जाए चीजें। आजकल के बच्चों के पास काफी नॉलेज हमसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज का। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज कैसी होती है आपको भी पता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और जिसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना कीजिए। अब भुजा दी नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे एक रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है जी। तो एक ए बी लाइन मैंने खींच ली जो कि 5 सेंटीमीटर की है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तथा बी से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली प्रकार से 2 चाप इस प्रकार लगाई जो परस्पर एक दूसरे को सी पर काटती है। AC तथा BC को मिलाया, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। तो क्या करना है आपने, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, ए से एक चाप लगाई, बी से दूसरी लगाई, सी पे कट किया, इसको ज्वाइन किया आपने। ये 5 हैज प्रूव्ड, ये आपका आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि उसके तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो आप चाहे डी से चेक कर लेना कि ये कोण 60-60 डिग्री के तीनों आएंगे, ठीक है। होप सो आपको 11.1 समझ आई होगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू 11.2। थैंक्स।